कि ऐसा होता है कि आप कोई चीज खाते हैं तो वो कड़वी होती है, तो आप फौरन फिर शक्कर लेके मुंह में डाल लेते हैं, फौरन कोई मीठी चीज डाल लेते हैं। क्यों? इसलिए कि वो जो कड़वाहट पैदा हुई है वो जायल हो जाए। खाते खाते कोई कड़वा बादाम आ गया तो आप जल्दी जल्दी से फिर कोई मीठा बादाम दो तीन इकट्ठे डाल लेते हैं मुंह में कि इसकी कड़वाहट खत्म हो। जब कड़वाहट पैदा होगी तो उसको कैसे खत्म किया जाएगा? मिठास से। मिठास ज्यादा की जाएगी, खंड ज्यादा डाल दी जाएगी तो फिर वो कड़वाहट खत्म हो जाएगी। कहा जब गुनाह की कड़वाहट आ जाए तो तुम नेकी की खंड डाल लिया करो, नेकी की शक्कर खा लिया करो, गुनाह मिट जाएगा और तुम्हारा मुंह भी, तुम्हारा दिल भी, तुम्हारा दिमाग भी मीठा हो जाएगा। इसलिए फरमाया कि जब गुनाह हो जाए तो फौरन क्या किया करो? नेकी कर दिया करो। उलमा ने कहा कि नेकी से गुनाह मिट जाते हैं, बाज ने कहा कबीरा भी मिटते हैं, सगीरा भी मिटते हैं, लेकिन जो मोतबर कौल यह है कि सगीरा मिटते हैं, कबीरा तौबा से मिटते हैं। जो हमारे सगीरा गुनाह हैं जो हमसे होते रहते हैं जिंदगी में, चलते फिरते गाहे गाहे हमसे कई गुनाह सरजद होते हैं, हमें बात का पता भी नहीं होता गुनाह सरजद हो रहे होते हैं, तो वो मिटते हैं। गुनाह कैसे? वो गुनाह मिटते हैं नेकी करने से। जब वजू करते हैं हाथ के गुनाह मिट जाते हैं, जब कुली करते हैं मुंह के गुनाह मिट जाते हैं। अल्लाह अकबर। इसी तरह जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आपके बदन के गुनाह गिर जाते हैं। जब नमाज जुमा पढ़ते हैं, एक जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक के दरमियान के गुनाह खत्म हो जाते हैं। जब आप उम्रा करते हैं, एक उम्रे से लेकर दूसरे उम्रे के दरमियान तक के गुनाह मिट जाते हैं। और जब आप हज करते हैं तो ऐसे होते हैं जैसे अभी मां के पेट से जन्म लिया हो, सारे गुनाह मिट जाते हैं, एक गुनाह भी बदन पे बाकी नहीं रहता। अल्लाह अकबर। फरमाया सहाबा क्या तुम्हारे घर के सामने से नहर गुजरती हो और तुम उस नहर से 5 वक्त गुस्ल करते हो, तुम्हारे बदन पर कोई मैल कुचैल रहेगा? अर्ज की या रसूलल्लाह कैसे रह सकता है? फरमाया यही मिसाल 5 नमाजों की। जब 5 नमाजें पढ़ते हो बदन के गुनाह धुल जाते हैं। तो फरमाया जब गुनाह कर बैठो तो नेकी किया करो, नेकी करने से गुनाह मिट जाते हैं। इरशाद फरमाया जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है और अल्लाह उसको वहां से देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु। और जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है, उसकी जरूरियात का वो खुद कफील होता है और उसके काम उसके जुम्मा करम पे होते हैं, वो हो के देखे उसका। तो जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए रास्ते बनाता है। हजरत औफ बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु अल अशजई हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज गुजार हुए कि मेरा बेटा सालिम मुशरिकीन की कैद में है और मैं फाकों की हालत में हूँ। तो फरमाया आले मोहम्मद के पास एक शेर जौ है, बस इसके अलावा हमारे पास भी खाने के लिए दुनियावी असबाब नहीं है। कहा सब्र करो और अल्लाह से डरो और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला कसरत के साथ पढ़ो। ये ऐसा वजीफा है, एक हदीस पाक में आता है कि ये 99 बीमारियों का इलाज है, उसमें सबसे कम दर्जे की बीमारी हम और गम है। ये दुखों का मदावा है, मुश्किलात का इलाज है और ये वजीफा मेरे हुजूर ने बताया। हजरत अबू जर गफ्फारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने 5 चीजें बताई थी, उनमें से 5वीं चीज ये थी कि अबू जर कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ा करो। फरमाया अर्शे इलाही के नीचे एक खास खजाना है, ये वजीफा वहां से आया है। ये जिंदगी में मामूल बना लो, जब फंस जाओ मुश्किलात में आ जाओ तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ो, अल्लाह रास्ते खोलेगा। तो हुजूर ने 3 चीजें फरमाई, अल्लाह से डरो, सब्र करो और कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ो। वो फरमाते हैं कि मैं ये अमल शुरू किया, अभी घर में बैठा ही था कि दरवाजे पे दस्तक हुई तो मैं उठा कि दरवाजा खोलूं देखूं कि कौन है। तो दरवाजा खोला, देखा मेरा बेटा खड़ा है और उसके पीछे 100 ऊंट खड़े हैं। तो मैंने कहा कि तुम और ये ऊंट? कहा मुझे मौका लग गया, मैं उनकी कैद से भाग आया और आते आते उनके 100 ऊंट भी हाँक लाया हूं। वह यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। वो तुम्हें वहां से रिज़्क़ देगा जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं। उसके हो के तो देखो। अल्लाह अकबर। अल्लाह के हो जाओ तो फिर वो तुम्हारी जरूरतों का कफील हो जाएगा।
फरमाया हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि किसी शख्स को फ़क्र फाका आ जाए तो वो लोगों को बताए कि मैं आजकल बड़े मुश्किल हालात में हूँ, हर वक्त लोगों को बताता रहे तो उसकी मुश्किल बढ़ेगी, उसकी मुश्किलें आसान नहीं होंगी इस तरह। और अगर वो अपनी उस मुश्किल को किसी से शेयर ना करे बल्कि मुसल्ला बिछा के अपने रब से कहे कि मालिक फ़क्र फाका आ गया है और इसका इलाज तेरे पास है, इस मर्ज का मदावा तेरे पास है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि रसूल करीम ने फरमाया जल्द या बदेर अल्लाह उसको माला माल फरमा दे। ये भी कभी करके देखो, मुश्किल आ जाए, फाका आ जाए, मुसीबत आ जाए, किसी से ना कहो, सिर्फ अपने रब से कहो, फिर देखना उसकी करम नवाजियों का मी कैसे बरसता। फरमाया अल्लाह पर भरोसा करने का जो हक है अगर वो तुम अदा कर दो, वो तुम्हें ऐसे रिस्क अता करे जैसे परिंदों को अता करते। हम तो दुकान पे जाना होता है, फैक्ट्री में जाना होता है, हम अपने कारोबार पे जाना होता है, नौकरी पे जाना होता है, मजदूरी पे जाना होता है, हमें पता है कहाँ आज सुबह जाना है, लेकिन परिंदों को कोई पता नहीं होता कहाँ जाना है। रासुल माल भी नहीं होता, लेकिन सुबह निकलते हैं, शाम को कभी भी खाली पेट नहीं आए। बन तवक्कुल पंछी उड़ दे, खर्च ना पल्ले जेरा हो। घर से खाली पेट निकलते हैं, जब वापस आते हैं तो पेट भरे हुए होते हैं, और फिर जो उनकी जरूरत होती है अल्लाह वो सारी जरूरतें पूरी करता है, जो जो जरूरत उनकी होती है। ये शेर कितना गोश्त खाता है अल्लाह रोज उसे देता है। ये हंस रोजाना सुच्चे मोती खाते हैं, और आप मार्केट में लेने जाएं लाखों रुपए लगा के तोले माशे के हिसाब से आप खरीदते हैं, फिर भी आपको यकीन नहीं होता कि ये सुच्चे हैं या 2 नंबर है। और हंस दुनिया पे करोड़ों जानवर पाए जाते हैं, रोज खाते हैं, सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी, पेट भर के खाते हैं, अल्लाह रोज उन्हें अता कर। कहा उस पे भरोसा तो करके देखो, वो तुम्हारी जरूरतों का कफील होगा। उस पे भरोसा करोगे वो तुम्हें वहां से देगा जहां तुझे गुमान भी नहीं होगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जा रहे थे ना, रात को पहरे पे खड़े थे, तो एक घर से एक खातून अपनी बेटी को कह रही थी दूध में पानी डाल लो। तो बेटी बोली अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है। तो कहा अमीरुल मोमिनीन कब देख रहे हैं? तो बेटी बोली अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे, उनका रब तो देख रहा है। हजरत उमर दरवाजे पे निशान लगाया तो आ गए। दिन के उजाले में फिर उस घर के दरवाजे पे गए और साहिब खाना से कहा कि अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे के लिए दे दो। अमीरुल मोमिनीन सवाली बन के खड़ा है उस घर में, कहा उस बेटी का रिश्ता मुझे दे दो। उनको और क्या चाहिए था? अमीरुल मोमिनीन के बेटे के लिए रिश्ता कबूल कर दिया गया। फिर अल्लाह ताला जल्ला शानहू उनको एक बेटी दी, उस बेटी से अल्लाह ने एक बेटा उन्हें दिया, उस बेटे का नाम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज है। तो जब माएं अल्लाह से डरने वाली हों, तन्हाई में डरने वाली हों, तो फिर औलादें ऐसी हों। अपनी औलादों की तरबियत करो, जब बच्चे छोटे ही हों तो उनके तसव्वुर में ये बात अच्छी तरह से रासिख कर दो कि अल्लाह देख रहा है। फिर वो कभी रिश्वत नहीं लेंगे कि अल्लाह देख रहा है, और वो कभी खयानत नहीं करेंगे कि अल्लाह देख रहा है। वो कभी मुल्क के राज को नहीं बेचेंगे कि अल्लाह देख रहा है। वो जो है वो बदनिगाही नहीं करेंगे कि अल्लाह देख रहा है। जहां कोई कैमरा नहीं पहुंचता, जहां सिक्योरिटी नहीं पहुंचती, जहां कोई एजेंसी नहीं पहुंचती, वहां ये अकीदा पहुंचता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तो यकीन की ये दौलत जिंदगी का नूर है, जिंदगी का जमाल है, और माह सियाम में अल्लाह ताला इस अकीदे को रूहों में उतार देता है और बातिन में जज़ब कर देता है। तो इसको अपने अंदर अच्छी तरह से हम उतार करके अपनी जिंदगी में चरागां कर सकते हैं और अंधेरे दूर कर सकते हैं। ये तयक्कुन कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अपने रब की निगाहों में हूं। अरा ज़बीबन नमलाते सौदा, काली रात के अंधेरे में काले पहाड़ों की कूख में गहरा गार है, उस गार में चींटियों का सुराख है। उसमें जब चींटी चलती है और वो भी स्याह रंग की है, रात की भी स्याही है, पत्थर भी काला है और चींटी भी काले रंग की, सीना संग पर उस चींटी के चलने की वजह से एक वहमी और गुमानी लकीर बनती है जिसको खुर्दबीन से देखना भी मुमकिन नहीं। तुम्हारा रब उसको यूं देखता है जिस तरह दीवारें चीन को देखता है। तो क्या ज़हन और दिमाग की स्क्रीन पे आने वाले ख्यालात से वो गाफिल हो सकता है? क्या वसवसों से वो गाफिल हो सकता है? तो आइए
इस यकीन और इस तयक्कुन में जीने का गुर सीखिए। देखिए जिंदगी कितनी नूर अला नूर हो जाएगी कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे मुलाहजा कर रहा है, मैं उसकी नजरों से उसकी निगाहों से पोशीदा नहीं। तो ये अकीदा माह सियाम में हमें नसीब होता है। और अगर हमने माह सियाम के दामन से ये सब कुछ नहीं सीखा और पूरा महीना भूख काटी, प्यास काटी और महीना गुजार दिया और ईद के दिन वहीं खड़े थे जो हम 29 शाबान को जहां खड़े थे, तो फिर हमने रमजान की बरकत क्या पाई। मेरे हुजूर ने मिंबर की तीनों सीढ़ियों पे कदम रखते हुए आमीन आमीन पुकारा था। तो सहाबा ने पूछा, हुजूर ये अजीब माजरा हमने देखा है, कोई दुआ मांगने वाला नहीं था और आपने आमीन कहा, फिर दूसरी सीढ़ी पे रखा कदम, फिर आमीन कहा, फिर तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो आमीन कहा। फरमाया मैंने पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्रील हाजिर हुए और उन्होंने कहा, उस शख्स की नाक खाकालूद हो जिसने माह सियाम रमजानुल मुबारक को पाया और अपनी बख्शिश न करवा सका। तो मैंने इस पे आमीन कि माह सियाम मिले, रहमतों की बरखा बरसती हो, जन्नत के 8 दरवाजे खुले हो, जहन्नम के दर बंद कर दिए गए हों, एक नफल का सवाब फर्ज के बराबर हो, फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर हो, रहमतों की बरखा हो और बंदा अपनी बख्शिश भी ना करा सके। तो कहा उस शख्स की नाक आलूद हो। तो हुजूर ने इस पे आमीन कहा। तो इतने प्यारे मौसम को जो जाया कर दे, ऐसी हुसीन रुत को जो जाया कर दे, उसके लिए वईद भी कितनी सख्त है। कहा दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्रील आए और कहा उस शख्स की नाक आलूद हो जो वालिदैन को बुढ़ापे में पाए और खिदमत करके जन्नती ना हो सके। मिंबर की तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्रील आए, उन्होंने कहा उस शख्स की नाक आलूद हो जिसके सामने आपका जिक्र किया जाए और वो आप पे दरूद न पड़े। अल्लाह अकबर। रसूल रहमत का नाम आए तो दरूद व सलाम पेश करो, उनका जिक्र आए तो तुम्हारी रूहें भी दरूद पढ़ें, तुम्हारी जुबानें भी दरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम। उनका जिक्र रूहों की ग़िज़ा है, उनका जिक्र दिल का करार है। तो उनके तज़किरे की खुशबू से अपने माहौल को मुअत्तर रखो।